Good morning, ninth class. Again, we start fourth chapter of our textbook, The Moment. Name of the lesson: The King and His Kingdom, Foolish Kingdom. In this story, we read about the story of a king and his foolish ministers, and the one guru and his disciple. In this story, we read a burglar when entered in a merchant house. The wall of the merchant is fallen and he was killed, so that his brother accused the merchant he killed his brother. So that king summoned the merchant in his court. Let's start next part of this lesson. When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट है राजा के सामने पहुंच जाता है तो राजा उससे क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, सच सच योर हाइनेस, वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गलर्स योर हाउस, जब वो मृत व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था तुम कहाँ थे। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक्ड इन एंड वॉल वाज वीक, इट फेल ऑन हिम। हाँ महाराज, वह दीवार तोड़ रहा था और दीवार काफ़ी कमज़ोर थी, वो उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। अब राजा कह रहा है कि तुम्हें अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्यूज्ड होता है दोष और गिल्टी होती है स्वीकार करना। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर एंड यू हैव मर्डर्ड ए मैन। ये दीवार है जिसने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है और तुम किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर चुके हो। यू हैव पनिश्ड यू, यू हैव टू पनिश्ड यू। अब तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। अब वो मर्चेंट है हेल्पलेस हो जाता है और कहता है कि महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वो दीवार नहीं गिराई महाराज। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। ये फॉल्ट उस व्यक्ति का है जिसने दीवार बनाई थी। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। ये उस व्यक्ति की गलती है जिसने दीवार बनाई थी, उसने सही दीवार नहीं बनाई और वही उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। हु इज़ दैट। अब राजा पूछ रहा है कि वो कौन है। माई लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। ये दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वह यहाँ नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट द मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रोट हिम एंड टाइड हैंड एंड फुट। अब राजा सेंट आउट मतलब बुलावा भेजते हैं अपने मैसेंजर के साथ उस ब्रिकलेयर, उसको मैसन को लाने के लिए जिसने दीवार बनाई थी। एंड दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो उसको हाथ पैर बांध के ले आते हैं। एंड यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। यू देयर, तुम वहाँ थे क्या, तुमने वो दीवार बनाई थी इसके पिता के समय में। येस माई लॉर्ड आई डिड। अब वो मैसन जो है ब्रिकलेयर है वो कह रहा है कि हाँ महाराज मैंने बनाई थी। एंड वट काइंड ऑफ द वॉल इज़ दैट यू बिल्ट। ये किस तरह की दीवार तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये दीवार एक पुअर व्यक्ति पे गिर गई और वो उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल कर दिया है। एंड यू हैव पनिश्ड, यू हैव पनिश्ड यू बाय द डेथ। तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाई जाएगी। इसकी सज़ा में बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशंस, इससे पहले कि राजा उसका दोस्त का उसकी सज़ा सुनाता। द पुअर ब्रिकलेयर्स प्लीडेड, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। इट इज़ ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड आई वॉज नो गुड। वो कह रहा है कि महाराज प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान दीजिए। ये सही है कि वो दीवार मैंने बनाई थी, वो अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि उस समय मेरा दिमाग वहाँ नहीं था।
I remember very well a dance girl who was going up and down that street all day and her ankle jinglings. कि मैं उस लड़की को डांसिंग गर्ल जो है मुझे अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो वहाँ से उस रास्ते से आ जा रही थी जब मैं दीवार बना रहा था, और उसके पैरों की जो पायल है उसकी झंग की आवाज़ है, जिस कारण से आई कुडेंट कीप माई आइज़ एंड माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, इस कारण से मैं अपनी आंखें और दिमाग है उस वॉल में बनाने में नहीं लगा पाया. यू मस्ट गेट दिस दैट डांसिंग गर्ल आई नो वेयर सी लिव्स, आप अवश्य ही उस डांसिंग गर्ल को ले आइए क्यों मैं उसको अच्छे से जानता हूँ वो कहाँ रहती है. यू आर राइट द केस डीपन्स, अब राजा कह रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये केस तो काफ़ी गहरा हो गया है. यू मस्ट लुक इनटू, तुम्हें अवश्य इस में उसको देखना चाहिए. इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना आसान नहीं है इस केस को सुलझाना. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर सी इज, चलो उस डांसर गर्ल को बुला के लाओ जो वो कहाँ रहती है. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वूमैन एंड कैम द ट्रिम्बलिंग ऑन द कोर्ट, अब वो डांसिंग गर्ल जो है वो भी बूढ़ी महिला हो जाती है और वो कांपते हुए, ट्रिम्बलिंग क्या होता है कांपना, इन द कोर्ट. एंड डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर एगो व्हाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर एगो, क्या आप तुम उस रास्ते से उस दीवार से आ जा रहे थे. द वाहिल, जबकि दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब यह गरीब व्यक्ति उस दीवार को बना रहा था. डिड यू सी हिम, येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल. ये सो did you walk up and down that street many year ago while the poor man was building a wall, did you see him. अब राजा उससे पूछ रहा है कि क्या तुम उस रास्ते से बार बार जा रही थी जब बहुत साल पहले ये व्यक्ति वहाँ पे दीवार बना रहा था, क्या तुमने इसको देखा था. येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, वो महिला क्या करती है बूढ़ी महिला कि हाँ महाराज मुझे अच्छे से याद है, ऐसा ही था. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल जिंगलिंग्स, यू आर यंग एंड यू डिस्टर्ब हिम. सो इसलिए तुम वहाँ से रास्ते से आ जा रही थी और तुम्हारे पायल की जो झनकार है वो इस यंग मैन को डिस्टर्ब कर रही थी. सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, इसी कारण से इसने वो बुरी दीवार बनाई है. एंड इट वॉज फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर एंड द किल्ड हिम. अब राजा उस डांसिंग गर्ल को कह रहा है कि इट वॉज फॉलन ऑन पुअर बर्गलर, वह उस गरीब चोर के ऊपर गिर गई, वो मारा गया. यू विल किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुमने एक मासूम व्यक्ति को मार दिया है, तुम्हें इसके लिए सज़ा भुगतनी होगी. सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सैड, वह कुछ क्षण के लिए सोचती है, कहती है माई लॉर्ड वेट, इंतज़ार करिए महाराज. आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं जानती हूँ कि मुझे उस दिन बार बार क्यों आना जाना पड़ा उस गली में से. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक द सम ज्वेलरी फॉर मी, क्योंकि वहाँ पर एक गोल्ड स्मिथ था और मैंने उसको कुछ गोल्ड दे रखा था कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए. ही वॉज लेजी एंड द स्कोंड्रिल, वह काफ़ी आलसी और बातों को बहाने बनाने वाला था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए. सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए दर्जन टाइम. ही मेड मी वॉक अप, उसने इसी कारण से मुझे बार बार उस रास्ते से जाना पड़ा और उसमें 1 दर्जन टाइम 1 दर्जन टाइम क्या है मुझे उस रास्ते से जाना पड़ा.
दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा हिम, ये वो समय था जब ब्रिकलेयर जो है उसने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डेमन द गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। अब वो डांसिंग गर्ल कह रही है कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, अब तो गलती किसकी है, उस गोल्ड स्मिथ की है जिसकी वजह से मुझे बार बार चक्कर लगाना पड़ा। दैट वाज द व्हेन कम सामी, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट एंड माई लॉर्ड इट इज़ डेमन गोल्ड स्मिथ, पुअर थिंग्स सी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब राजा कह रहा है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। थॉट द किंग एंड वेइंग द एविडेंस, राजा कुछ सोचता है और सारे जो गवाह है उनके बात से सुनकर वो एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या है निर्णय लेता है। वी हैव गोट ए रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हम वास्तव में असली अपराधी को पाल ढूंढ लिया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेन एवर ही इज़ हिडन, उस गोल्ड स्मिथ को लाया जाए, वो कहाँ छिपा हुआ है इसी समय। द किंग बेलिव्स सर्च्ड फॉर हिज द गोल्ड स्मिथ, अब राजा के जो मैसेंजर्स जो होते हैं वो उसको ढूंढते हैं। हु वाज हाइडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हिज शॉप, वह अपनी शॉप के किनारे पे बैठा था। व्हेन ही हियर्ड द अक्यूशंस अगेंस्ट हिम, जैसे ही उसने अपने खिलाफ अक्यूशंस होता है राजा दोषारोपण दोषी ठहराया गया। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो वो भी अपनी कहानी कहता है। माई लॉर्ड ही सेड आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ, महाराज मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम टू माई डोर, आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कि महाराज इसमें भी मेरी गलती नहीं है। मर्चेंट वो जो गोल्ड स्मिथ है वो कह रहा है कि ये सही है कि इस लड़की ने मुझे गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए दी, मुझे इसको बहुत सारे बहाने बनाने पड़े क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया है, क्योंकि उस समय एक रिच मर्चेंट था, उसके घर पे शादी थी, वो मुझे बार बार प्रेशर कर रहे थे अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। एंड यू नो हाउ इम्पेशेंट द रिच मैन आर, और महाराज आप अच्छे से जानते हैं कि जो धनवान लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंस होते हैं, जिनको धैर्य नहीं रखते हैं वो। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम द फिनिशिंग द पुअर वुमेंस ज्वेलरी, वो धनवान मर्च व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें इस पुअर महिला के ज्वेलरी ख़त्म नहीं कर बनाने नहीं दी। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, इस कारण से उसे बार बार चक्कर लगाना पड़ा और इसी कारण से ब्रिकलेयर जो है वो अपनी वॉल दीवार जो है ढंग से नहीं बना पाया और वो दीवार उस पुअर ब्रगलर पे गिर गई और उससे उसकी डेथ हो गई। तो ओके गाइस, आज अपने इतना ही रीड करेंगे 2 पेज। आप इन 2 पेज के हार्ड वर्ड मीनिंग राइट एंड लर्न करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।